हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका डीपीएस की ऑनलाइन क्लास पर। जैसा आप सबको पता है कि कल मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का एक फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया के गया था। वो पढ़ाया के गया था क्रॉप्स एंड इट्स टाइप, यानी फसल एवं उनके प्रकार। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी फसल की। उसके बाद में मैंने आपको उसके टाइप बताए थे कि 3 टाइप्स की होती है। एक रबी क्रॉप्स होती है, खरीफ क्रॉप्स होती है और एक जायद क्रॉप्स होती है। ये मैं आपको कल बता के गया था, जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का एक फर्स्ट टॉपिक था। हम उसके आगे अब उसी चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक लेकर के आए हैं, और वो उसके अंदर आपको पता होगा, शायद आपने बुक्स खरीद ली होगी। और उसका जो सेकंड टॉपिक है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए 1.2 पे आपका है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज का मीन्स होता है कि कृषि की क्रियाएं, जो भी काम होता है कृषि का वो कैसे होता है। जैसे कल हमने ऐसा पढ़ा था कि फसलों के बारे में हमने पढ़ा था कि फसलें होती है, इन फसलों को उन मंथ में बोया जाता है, ये हमने पढ़ा था। तो आज ये काम कैसे होता है उसमें हम पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज के अंदर पढ़ेंगे कि वो काम कैसे होता है, सारा प्रोसेस कैसे होता है। यानी कि हम फसल को बोने से लेकर के जो हम उसका वापस प्रोडक्शन करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं, ये सारा प्रोसेस कैसे होता है वो पढ़ा जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर। उससे पहले थोड़ा क्या होता है देखिए कि वो मैं बता रहा हूं आपको। पहले ये आपका सेकंड जो चैप्टर टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। जो भी कृषि कार्य होता है, कृषि की गतिविधि होती है, उसके बारे में हमारे को पढ़ना है। ठीक, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल का उत्पादन क्या होता है। पहले देखो हमने पढ़ा था कल की फसल ये होती है, फसलों के ये प्रकार होते हैं। अब हम ये उनके बारे में पढ़ेंगे कि फसल को बोने से लेकर के, कोई भी अगर एक फार्मर होता है वो फसल को बोने से लेकर के उसकी जब कटाई होती है, कटाई होके फिर मार्केट के अंदर बेचा जाता है उसको, वहां तक का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या होता है, उस प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूं। जो डेफिनेशन है आपके क्रॉप प्रोडक्शन की यानी फसल उत्पादन की, मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं। all the process, all the practices involved right from the preparation of soil before, तो बिफोर उसके आगे सोविंग अप टू द, तो सोविंग अप टू द फिर आगे आएगा, जैसे मार्केट में बेचा जाए तो सेल आएगा, ठीक है ना। तो अप टू द सेल ऑफ द मार्केट, सेल ऑफ द सॉरी हार्वेस्ट आएगा पहले, ठीक है ना। सेल ऑफ द हार्वेस्ट इन मार्केट, ये आपका क्या कहलाता है, आर कॉल्ड। तो आर कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका, वो वही कहलाएगा प्रैक्टिसेज ऑफ आपका सॉइल क्रॉप, वो क्रॉप प्रोडक्शन। ये डेफिनेशन हो गई आपके। मैंने आपको पहले बताया था कि ठीक, हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ठीक पहले क्या करेंगे, हम जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है यानी कि फसल के उत्पादन का जो काम होता है, वो फसल के उत्पादन का कार्य कैसे होता है। तो मैंने आपको डेफिनेशन लिख करके बता दिया। वो डेफिनेशन देखिए इधर कि ऑल द प्रैक्टिसेस, यानी ऑल द प्रैक्टिसेस का मीन्स होता है वह सभी कार्य, वो सभी गतिविधियां, इन्वॉल्व यानी उसमें शामिल होती है, राइट फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ सोइल बिफोर सोविंग। सोविंग का मीन्स होता है बोना फसलों को, तो बोने से पहले
फसलों को बोने से पहले मिट्टी को तैयार करने तक अप टू द सेल ऑफ द हार्वेस्ट इन मार्केट, यानी कटाई के बाद मार्केट में बेचने तक का जो प्रोसेस होता है वह आपका कहलाता है प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी फसल उत्पादन की गतिविधि या फसल उत्पादन का कार्य कहलाता है। यानी कोई भी अगर फार्मर होता है तो वह फार्मर क्या करता है, फसलों को बोने से पहले क्या करता है, आपको पता है कि वो उस फील्ड को प्लाउज करना पड़ता है। प्लाउज करना का मीन्स होता है, से हम बोलते हैं हल जोतना, तो वो करना पड़ता है जो मैंने आपको बताया। तो पहले ये डेफिनेशन होगी क्रॉप प्रोडक्शन की। अब हम इसके बाद में बात करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर मैंने आपको पहले बताया है कि क्या किया जाता है, फसल को बोने से लेकर के जो कटाई होती है उस तक का सारा प्रोसेस, उस तक के बीच में क्या किया जाता है वो हमारे को पढ़ना है। तो इसके अंदर देखो मैं आपको 8 स्टेप लिखा रहा हूं, 8 स्टेप्स लिखा रहा हूं, 8 पॉइंट्स लिखा रहा हूं। उस पॉइंट से क्या होता है, हमारे ये जो खेती करते हैं वो उन 8 प्रोसेस के द्वारा जो 8 जो स्टेप्स है उस स्टेप से क्या होती है, खेती होती है। तो वो मैं आपको स्टेप्स जो है वो लिखवा देता हूं पहले। नंबर 1 हो गया आपका, जैसे देखो सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जैसे सोविंग करते हैं, लेकिन फिर भी एक देखो एक काम और होता है, सोविंग से पहले ही खेत को जोता जाता है, इसको हम प्लाउजिंग बोलते हैं। तो सबसे पहला हो गया प्लाउजिंग, फर्स्ट प्रोसेस हो गया प्लाउजिंग, हल जोतना। उसके बाद में हम क्या करते हैं, सेकेंड नंबर पे बीजों को बोया जाता है, तो हम सोविंग लिख सकते हैं, सोविंग। फिर नंबर 3 पर क्या आता है, नंबर 3 पे आपका आता है जैसे हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर। हम हमारे खेतों में आपको पता है बाद में भी खाद डाला जाता, पहले भी डाला जाता, बाद में भी खाद डाला जाता। तो ये हो जाएगा आपका 3rd नंबर, प्रोवाइडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। मैन्योर का मीन्स खाद होता है और फर्टिलाइजर्स का मीन्स उर्वरक होता है। आगे हम पढ़ेंगे इस दोनों के बारे में, डिफरेंस पढ़ेंगे कि ये फर्टिलाइजर क्या होता है और ये मैन्योर क्या होता है। उसके बाद में नंबर 4 पे आता है आपका, नंबर 4 पे आता है आपका इरिगेशन। इरिगेशन हो गया, यानी कि उसके बाद में क्या करते हैं हम, सिंचाई करते हैं। ठीक, इसके बाद में तो ये आपको ये ऐसे प्रोसेस लिखने हैं जो कि मैंने आपको लिखाए हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के कितने हैं, जो आपके 8 स्टेप्स है। तो मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज के अंदर मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, और वो डेफिनेशन किसकी बताई थी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज की। ठीक, उसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो 8 स्टेप्स है एग्रीकल्चर के लिए, यानी हम खेती कैसे करते हैं। तो इसके बाद में जो अपने आगे वालों की हम बात करते हैं वो है इरिगेशन के बाद में जैसे आता है आपका क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन का मीन्स क्या होता है, क्रॉप प्रोटेक्शन का मीन्स आपका होता है जैसे जो हम फसल का क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं ना हम खेतों में। जैसे हमारे गांवों में देखा जाता है कि हम सारे दिन खेत पर रुकना पड़ता है कि कहीं कोई जानवर आकर के उसको खा नहीं जाए, इस कारण से प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना वो बाड़ भी लगाते हैं जिसको हम स्पेड बोलते हैं। तो ये काम किया जाता है एग्री जो आपका क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर होता है। ठीक, उसके बाद में क्या करते हैं, जैसे अब क्रॉप प्रोटेक्शन तो फिर आएगा आपका नंबर 6 पे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग फसल की कटाई होती है। ठीक, उसके बाद में नंबर 7 पर आपका क्या आ जाएगा, 7 पे अब कटाई होगी तो क्या करेंगे, हम उसको साफ करेंगे, तो थ्रेसिंग करेंगे। इसमें ये पहले आ रहेगा, ठीक है ना, THRESHI थ्रेसिंग, ये थ्रेसिंग हो गया। और थ्रेसिंग के बाद में आपका क्या हो जाएगा, ये लास्ट स्टेप हो गया आपका 8 नंबर वाला। तो थ्रेसिंग के बाद में क्या करेंगे, हम जाकर के क्या करेंगे, मार्केट में उसको क्या करेंगे, सेल करने के लिए जाएंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना है, स्टोरेज करना पड़ेगा हमारे घर में।
ये स्टोरेज हो गया। तो ये आपके कितने हो गए, आपके 8 जो है वो आपके 8 स्टेप्स हो गए, जो क्या है ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज का मीन्स होता है कि ये फसल को हम जो उत्पादन करते हैं और उस फसल के उत्पादन में जो खेती का कार्य किया जाता है, बीज को बोने से लेकर के, और वो कार्य के अंदर मैंने आपको ये स्टेप्स बता दिए, 8 स्टेप्स। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज बताया, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज के बाद में मैंने आपको जो आपको स्टेप्स बताए एग्रीकल्चर के लिए कि एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है। अब ठीक इसके बाद में हम एक एक टॉपिक की बात करेंगे, यानी जो हमने स्टेप्स लिखे ना 8 स्टेप्स, प्रत्येक के बारे में हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करना पड़ेगा हमारे को, सारे को एक एक टॉपिक पढ़ना है। तो जैसे सबसे पहले हम प्लाउजिंग पढ़ेंगे, फिर सोविंग, प्रोवाइड, मैन्योर, फर्टिलाइजर, ये सारा पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं कहता हूँ कि ये आप काम कर लेना, ठीक है ना। आपको ये वाला बुक है आपके पास तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन आप मोबाइल से भी क्या करते हैं, पॉज करके कर सकते हैं, या पॉज नहीं करते हो तो आप एक स्क्रीनशॉट खींच करके भी आप बाद में भी काम कर सकते हैं। ये आपके पास में ऐसे एकदम सेव रहेगा, सुरक्षित रहेगा आपके पास में, ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं, इस प्लाउजिंग के बारे में बात करते हैं। प्लाउजिंग का मीन्स होता है हल जोतना। तो सबसे पहले प्लाउजिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता है, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर क्या होता है, ज्यादातर खेती रेनी सीजन में होती है। रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु में होती है, और रेनी सीजन से पहले क्या होते हैं, हमारे सारे खेत खाली पड़े रहते हैं, सारे फील्ड क्या होते हैं, खाली पड़े रहते हैं। हम वहां पर जाते ही नहीं है, क्योंकि वहां पर हमारे पास में फसलें होती नहीं है खेतों में, तो हम नहीं जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है, सबसे पहली बारिश होती है, और पहली बारिश होती है बाद में क्या करते हैं, सबसे पहले खेत को सफाई करते हैं, खेत को साफ करते हैं। और खेत को साफ करते हैं यानी कि मीन्स उसके अंदर कोई भी अगर अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, यानी ऐसे पौधे जिसको हमारे को जरूरत नहीं होती है, उसको हम सबसे पहले साफ करते हैं, उनको यानी उखाड़ते हैं उनको। ठीक उसके बाद में क्या करते हैं, प्लाउजिंग करते हैं, यानी उसके बाद में हम हल जोतते हैं। और आपको पता है जैसे हल जोता जाता है, ट्रैक्टर से भी जोतते हैं, और पुराने जमानों में क्या होता था, ट्रेडिशनल जो मेथड्स थे, उस ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था कि बैलों से जो होते वो खेतों को जोता जाता था, यानी जो आपके बुल होते हैं उससे जोता जाता था। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, साइंस का ज़माना ज़्यादा है, इस कारण से क्या है कि आज के दिन में ट्रैक्टर से ही होता है। ये लगभग एक तरह से बंद हो गया है, जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे प्लाउजिंग होता है। प्लाउजिंग का देखो फायदा क्या होता है, और अगर हम प्लाउजिंग करते हैं हमारी फील्ड के अंदर, तो उससे क्या होता है कि जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो मिट्टी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। लूज यानी होता है ढीली हो जाती है। जैसे अगर हम ऐसे हल चलाएंगे, तो ऐसे हल चलाएंगे तो क्या होगा, जो मिट्टी के जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे, वो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। और दूर दूर होने के कारण क्या होगा, एक तो जब वर्षा होती है, बारिश होती है, तो उसके अंदर पानी ज्यादा स्टोर होगा, पानी ऊपर से बहकर नहीं जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा, यानी पानी को सोखने की क्षमता उस समय मिट्टी की ज्यादा हो जाएगी। उसके अलावा जैसे हम बीजों को बोएंगे, अगर हम सीड्स को सोज करेंगे, तो बीजों को बोने से और क्या फायदा होगा, और ये फायदा होगा कि बीज जो होता है वो नीचे ज्यादा चला जाएगा। ऐसे तो हम देखेंगे, ऐसे अगर प्लाउजिंग नहीं करेंगे, और प्लाउजिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो वहीं पर ही पड़ा रहेगा, नीचे जमीन के अंदर, थोड़ा नीचे नहीं जाएगा मिट्टी में, और मिट्टी में नहीं जाएगा तो वो क्या नहीं होगा, वो जर्मिनेट नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा। इस कारण से प्लाउजिंग करने से जो सीड होता है वो थोड़ा अंदर चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, और जमीन के अंदर चले जाने के कारण वो इजीली क्या कर सकता है, वो इजीली वृद्धि कर सकता है, ग्रो कर सकता है। और फायदा क्या होता है, और फायदा ये होता है जैसे कि अगर हम प्लाउजिंग कर देते हैं, तो प्लाउजिंग करने से जब मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो अगर पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, तो बीच में गैप हो जाता है। जैसे देखो, अगर पार्टिकल्स होते तो ये ऐसे मिट्टी के पार्टिकल्स अगर दूर दूर हो जाते हैं, तो बीच में जो ये गैप रहता है ना, ये गैप, इस गैप के अंदर क्या होता है, इस गैप के अंदर एयर रहती है, वायु रहती है, और वायु रहने के कारण भी क्या होता है, उस बीजों को क्या होता है, उस बीजों को फायदा होता है। जो भी सीड्स होते हैं, उस सीड्स को ये फायदा होता है कि
वो इजीली रेस्पायर कर सके। जब उसके पास में एयर रहेगी तभी वो रेस्पायर कर पाएंगे, अन्यथा रेस्पायर थोड़ी कर पाते हैं, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको एयर चाहिए जर्मिनेट होने के लिए। अगर एयर नहीं होगी तो वो जल्दी बड़े नहीं होंगे, तो ये भी एक फ़ायदा होता है। उसके अलावा और जो भी फ़ायदे होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर अंदर गैप रहेगा तो अंदर गैप रहने से क्या होगा, अंदर गैप रहने से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो सूक्ष्म जीव अंदर रह पाते हैं, और सूक्ष्म जीव अंदर रहने के कारण भी उसके अंदर जो फायदे वाले होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बेनिफिट्स करते हैं ना, वो सूक्ष्म जीव होते हैं। तो वो अगर उसके अंदर होते हैं तो उससे भी क्या होता है कि वो एक ऐसा रेस्पायर करते हैं, इस कारण से उस फसल को वृद्धि करने में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार ये क्या होते हैं, ये प्लाउजिंग के फायदे होते हैं। तो मैंने मेथड्स आपको बता दिया, जैसे प्लाउजिंग, तो पहले ये प्लाउजिंग का हिंदी में होता है हल जोतना। तो पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूं आपके लिए, ठीक है ना, डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद में हम बात करते हैं। टू टर्न द सॉइल अप एंड डाउन, टू टर्न द सॉइल अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का मीन्स होता है ऊपर नीचे करना, मिट्टी को ऊपर नीचे करना। उसके अलावा या हम कह सकते हैं कि उसको लूजन भी कर सकते हैं। लूजन का मीन्स भी ढीला करना होता तो लूजन भी कह सकते हैं, लूजन इट बाई, लूजन इट बाई यूज ऑफ प्लाउज, यानी इस हल के माध्यम से, प्लाउज के माध्यम से सारा प्रोसेस होता है ना, तो आपको यूज ऑफ प्लाउज, यूज ऑफ प्लाउज, ये आपका क्या कहलाएगा, वही बात, इज कॉल्ड प्लाउजिंग। ये हो गया इज कॉल्ड प्लाउजिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका हल जोतना कहलाता है। अब उसके बाद में मैं आपको मेथड्स बता देता हूं। मेथड्स जो है वो, जैसे एक तो होता है आपका ट्रेडिशनल मेथड में, जैसे बाई बुल्स, बैलों के द्वारा, और सेकंड जैसे मॉडर्न, MODERN, मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में जैसे बाई ट्रैक्टर्स, TRACTORS, बाई ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टरों के द्वारा होता है जो मॉडर्न मेथड है, और ट्रेडिशनल मेथड जो है वो बाई बुल्स है, यानी बैलों के द्वारा। अब इसके बाद में जैसे हम बात करेंगे, जैसे टूल्स की बात करेंगे। टूल्स का मीन्स होता है, अब हम बात करेंगे औजार कौन से होते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे सोविंग करना पड़ेगा, तो सोविंग के अंदर हमारे को किसकी जरूरत होगी, हमारे को जरूरत होगी जो भी अलग अलग टूल्स है, टूल्स यानी औजारों की हमारे को जरूरत होती। तो हम जैसे सेकंड जो आपका इसके अंदर है वो सेकंड यूज करते हैं, वो सोविंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं साफ कर देता हूं, ये जो 8 स्टेप्स है, ये 8 स्टेप्स, एट स्टेप में फर्स्ट स्टेप था हमारा प्लाउजिंग हल जोतना, ये हमने पूरा कर लिया। सेकेंड स्टेप था हमारा सोविंग, सोविंग का मीन्स होता है बीजों को बोना, यही होता है सोविंग, बीज बोना ही होता है सोविंग। तो हमारे को अब सोविंग करना पड़ेगा। तो देखो सोविंग के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, बीज बोने से पहले सबसे एक जरूरी चीज होती है किसान के लिए, क्या होती है, वो सीड्स प्रोवाइड करना उसके पास में, यानी उसके पास में बीज होना। अब बीज भी कैसा होना, अच्छा बीज होना चाहिए, ताकि क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा हो। अगर बीज अच्छा नहीं होता, सीड्स अच्छा नहीं होता, तो फिर वो फसल उतनी ग्रो नहीं करती है, ग्रो नहीं करेगी तो उसके पास में प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा उसके पास में। इस कारण से सबसे पहले एक बेस्ट क्वालिटी का सीड खरीदने के लिए उसका काम होगा सोविंग से पहले बेस्ट क्वालिटी का सीड खरीदना और वो जाकर के बोना। अब वो सीड कहाँ से प्रोवाइड होते हैं, जैसा आपको भी पता है, जैसे जो आपकी जो प्राइवेट शॉप्स होती है वहां से भी मिलता है, या फिर वो आपकी जो कोऑपरेटिव होती है वहां से भी आपको सीड्स प्रोवाइड होता है। तो फर्स्ट जो आपका काम होता है वो सोविंग के अंदर सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी का क्या करना, बीज उसको प्राप्त होना। ठीक उसके बाद में जैसे आती है सोविंग, अब करते कैसे, बीजों को कैसे बोया जाता है।
तो उसके अंदर आते हैं टूल्स आते हैं। अब सोविंग में जैसे कौन कौन से टूल्स चाहिए, औजार कौन से चाहिए, तो औजार के अंदर जैसे एक आपका हो गया प्लाउज, हल, उसके बाद में दूसरा हो गया HOE, होई का मीन्स होता है कुदाल, और थर्ड आपका हो गया कल्टीवेटर। ये आपके टूल्स हो गए। कौन से टूल्स? सोविंग करने के टूल्स आपके, ठीक है। ठीक इसके बाद में हम जैसे बात करते हैं कि एक एक्टिविटी है, मैं आपको बताता हूं जिससे कैसे पता किया जाता है कि वो सीड बेस्ट क्वालिटी का है या नहीं है। तो एक्टिविटी जैसे क्या होता है वो मैं आपको ऐसे नीचे ऐसे रफ वर्क के रूप में मैं समझा देता हूं। जैसे एक बकेट लेना होता है, उस बकेट में ये वाटर, आपको पानी भरना, एक टोकरी के अंदर पानी भरना, और पानी भरने के बाद में उसके अंदर क्या डालना, आपको जो भी आप सीड्स लेके आए हो, ये सीड्स सपोज करो ये आपके सीड्स है, ये आपके सीड्स है, तो इस सीड्स को आपको क्या करना है, इस बकेट के अंदर डालना है। अब इसके अंदर के जैसे कुछ कैसे रहेंगे, कुछ तो रहेंगे हॉलो, हॉलो मीन्स होता है खोखले रहेंगे कुछ बीज तो, और कुछ उसके अंदर क्या रहेंगे, हैवी, हैवी यानी भारी, तो कुछ तो रहेंगे खोखले और हल्के, खोखला होने के कारण हल्के हो जाएंगे, और एक रहेगा हैवी का मीन्स होता है भारी रहेंगे। तो भारी रहेंगे वो तो क्या होंगे, यहाँ पे इसके बॉटम में बैठ जाएंगे सारे, और जो हल्के रहेंगे वो यहाँ पर रहेंगे। तो ऐसे मैं लिख देता हूं, जैसे यहाँ पर तो हॉलो वाले जो सीड्स होंगे, और यहाँ पर आपके जो हैवी सीड्स होंगे। अब ये हैवी सीड्स वाले कैसे होंगे, ये आपके हेल्दी सीड्स होंगे। हेल्दी सीड्स यानी कि होंगे आपके जो भी अच्छे बीज होते हैं ना, अच्छी बेस्ट क्वालिटी के बीज, तो बेस्ट क्वालिटी के बीज यही रहेंगे। तो इस बीजों का क्या करेगा, एक फार्मर यूज करेगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड जो इसके अंदर स्टेप था वो सोविंग, ये सोविंग इस प्रकार पूरा होता है। ठीक इसके बाद हम आगे भी ऐसे ही पढ़ते जाएंगे। जैसे नंबर थर्ड पे, हम थर्ड पे क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने लास्ट में लिखा था ना स्टेप में, प्रोवाइडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो इस प्रकार से आपको आज का जो होमवर्क है वो इस लेवल में मैंने पहले मैंने आपको क्या लिखा था, बताया था, और पहले मैंने ये बताया था आपको डेफिनेशन करना है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज में क्रॉप प्रोडक्शन का। उसके बाद में आपको सारे 8 स्टेप लिखने हैं। 8 स्टेप लिखने के बाद में आपको ये प्लाजिंग वाला लिखना है, और फिर सोविंग के अंदर ओनली फॉर टूल्स लिखने हैं, बाकी ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो ये आपके आज का SW है, ठीक है ना। और काम जो है आपका कंटिन्यू आप करते रहिए, फिर आगे हम और पढ़ेंगे कल आकर के जो भी आपका आगे वाला टॉपिक होगा, और टॉपिक होगा आगे वाला कल वो प्रोवाइड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर से स्टार्ट करेंगे। ऐसे ऐसे हम सारे जो 8 स्टेप्स है उस 8 स्टेप्स को पढ़ते जाएंगे इस चैप्टर के अंदर ही। और आपको बुक ले लेना है एडवाइजर की, और शायद आपने ले ली होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं, और काम जरूर करते रहिए, ठीक है। तो इस प्रकार मैं चलता हूं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।